प्रिय भक्तों, आप लोग घर की बामत या घर के देवी को कैसे सिद्ध करेंगे, उनको कैसे प्रसन्न करेंगे, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि गुरुजी मुझे बामत के बारे में बताइए और क्या बामत को चढ़ाए, कैसे बामत को मनाए, इसके बारे में हमको एक वीडियो बना करके अच्छे से बता करके उस वीडियो में कैसे सिद्ध किया जाता है बामत को, उससे क्या हानि होगा, उससे क्या लाभ होगा, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। हम बामत के बारे में जितना हम सोचते हैं उससे कई ज़्यादा बामत की शक्तियाँ होती है। यानी कि हम एक तांत्रिक है, हम शमशान के साधक है, हम गांव घर की भगत है, गुनिया है। यदि हम बामत की नई नई पूजा शुरू किए हैं या हमारे ऊपर सवारी आता है और सवारी यह कहता है कि हम बामत देवी है या घर के देवी है या बामत है, तो समझ में आता है कि ये बामत ही है। और क्या वह बामत कितना ताकतवर होगा, कितना उस बामत में शक्ति होगा और कितना काम को कर सकेगा। मेरे भक्तों, बामत एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर दो शक्तियाँ विराजमान होते हैं, जल तत्वों की शक्ति और अग्नि तत्वों की शक्ति। ये दोनों तत्वों की शक्ति जो है बामत में होती है। जैसे कि आप देवी को पूजते हो तो देवी जो है अग्नि तत्वों की मालिक है और परी जो है जल तत्वों की मालिक है। इसी प्रकार से जिन्न जिन्नात जो है अग्नि तत्वों की मालिक होता है, अग्नि तत्व उसको कहा जाता है। और जितने भी देवी है वह सब जो है अग्नि तत्वों में गिने जाते हैं। लेकिन बामत देवी एक ऐसा देवी है जिनके अंदर जल और अग्नि दोनों तत्व विराजमान होते हैं, और जिनके अंदर ये जल और अग्नि दोनों तत्व विराजमान हो उसे ही बामत देवी कहा जाता है। आप लोग समझ गए कि बामत किसे कहते हैं। अब आता है बात कि बामत कौन है और मैं कैसे जानूं कि यह बामत है। तो आप लोगों के घर में जो पुराना जो देवी होगा शायद उसमें से वह बामत निकले, और जो बामत होगा ना, जिसके भी शरीर पे बामत की सवारी आएगा वह अग्नि को यूं ही उठा लेगा। यानी कि बिना ही ढकना, बिना ही किसी के सहारे अग्नि को पकड़ के उठा लेगा। हमारे ऊपर तो बामत आते हैं तो मैं तो यूं अग्नि को सोट करके उठा लेता हूँ। किसी भी प्रकार की अग्नि हो तो मैं ऐसे करके उठा लेता हूँ। तो इस प्रकार से देखा जाता है। आप लोग इस प्रकार से नहीं उठाइएगा क्योंकि आप लोगों के ऊपर बामत की कृपा इतना बड़ी नहीं होगा। तो हो सकता है आप नए साधक हो तो आप इस तरह से करते हैं और अग्नि उठाएंगे तो आपकी हाथें जल सकता है। यदि आपके ऊपर बामत की इतनी बड़ी कृपा है तो आप मत उठाना। बामत आपके देह पर आकर के खुद अग्नि उठा लेगा, यदि वह रियल में बामत ही होगा तब। ऐसा नहीं है, मान के चलिए कि देवी होगा, एक तो अग्नि तत्व तो देवी है ही, और दूसरी में आप स्वयं अग्नि को उठा रहे हैं तो इसमें आपको हाथ जलेगा ही जलेगा, क्योंकि ये खूबी केवल बामत माता में ही देखे जाते हैं। और ये तो हो गई बामत की पहचान कि यह बामत है या देवी है। अब बात करते हैं कि कई लोग जो है घर में गुंडाकनी पूजते हैं, डाकनी पूजते हैं।
देहात में उसे गुंडाकनी भी कहते हैं। जो पुराना देवी होता है, उसके घर के कोई डायन मर जाती है या कोई ऐसा साधिका जो बुरे कर्म करने वाली होती है वह मर जाती है, तो उसे गुंडाकनी बोलते हैं। बुरे कर्म कहें या बहुत बड़ा साधिका कहें तो उसे भी बाद में गुंडाकनी का नाम समाज देते हैं, क्योंकि समाज के पास कोई शब्द नहीं होता कि उसे क्या नाम दे, तो गुंडाकनी ही दे देते हैं। क्योंकि उसे एक साधिका नाम होना चाहिए। उनका एक भक्त है, भगवान का भक्त है। यदि अच्छे काम करते हैं तो भगवान का ही भक्त होंगे, और भगवान का भक्त है तो उसका नाम साधक होना चाहिए, साधिका होना चाहिए, न कि उनका डाकनी नाम होना चाहिए। परंतु हमारे समाज के पास शब्द नहीं होते तो उन्हें गुंडाकनी नाम दे देते हैं। और कई लोग कहते हैं कि यही बामत है, तो ऐसा फेर में ना पड़े, क्योंकि यह गुंडाकनी है। और गुंडाकनी को आप लोग बामत समझते हैं तो आपको धोखा हो सकता है। यदि आप गुंडाकनी का सवारी लेते हैं और गुंडाकनी भी आग उठाने पर तैयार हो जाता है, यदि आप गुंडाकनी से आग उठाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए गलती मत करना। जो बामत होता है ना, वो आपको लगेगा भी नहीं कि मैं आग उठाने जा रहा हूँ, वो स्वयं जा कर के, मतलब आप स्वयं जा कर के अग्नि को उठा लोगे। ये होती है। आपको लगेगा नहीं कि मैं अग्नि उठाने जा रहा हूँ, आप अपना कंट्रोल खो दोगे। ये होती है बामत की शक्ति। और जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से अपना कंट्रोल खो दे, हो सकता है उसके साथ कोई ना कोई बामत की शक्ति है। कंट्रोल तो ऐसे सभी शक्ति में व्यक्ति खो ही देता है, लेकिन अग्नि के प्रति जो है, यदि कंट्रोल कोई व्यक्ति खोता है और उसे कुछ भी नहीं होता, अग्नि के प्रति कोई भी व्यक्ति कंट्रोल अपना खोता है और उसे अग्नि से कहीं भी नहीं जलता, तो समझ लीजिए उसके पास बामत की शक्ति है। भले ही उसे नुकसान पहुंचा रहा हो, भले ही उसे हानि कर रहा हो, लेकिन बचा भी तो रहा है अग्नि से, तो इसके पास बामत की शक्ति होता है। ये होती है बामत की शक्ति। और आप लोग क्या समझे कि आप लोग समझ लेते हैं गुंडाकनी को, डाकनी को, और घर की जो देवी होता है, कई साल पहले मर जाते हैं, 5 साल पहले, 10 साल पहले, या कोई 20 साल पहले मर गया हो, उसे भी लोग डाकनी समझ लेते हैं। और कई लोग तो बामत के नाम दे देते हैं, तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि यह जो है अग्नि को उठा तो लेगा लेकिन जला देगा। कई लोग जो है अग्नि उठाने के बाद आ गया है, तो कई लोग अग्नि मनुष्य देवा की सवारी लेकर के भी उठाता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ दूर जाएगा अग्नि हाथ में लेकर के और रास्ते में पटक देगा और चल जाएगा। वो शक्ति भाग जाएगा दे छोड़ के, क्योंकि वह ज़्यादा दूर अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो मनुष्य देवा है। और देवी देवता से अग्नि उठा सकते हैं, जैसे कि कोई सती माई है, देवी दुर्गा में कुछ भी है तो वो माता की शक्ति है, तो वह उठा लेगी। वह किसी भी प्रकार से उठाए, वो माता की कृपा है तो उठा लेंगे आप, और अग्नि शीतल हो जाएंगे आपके लिए, आपके ऊपर यदि माता की कृपा होती है तो। इस तरह से आप लोग अग्नि को उठा सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने बामत की जानकारी दिया हूँ, अच्छा लगे तो दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए।